अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लैरिटेक्स सस्पेंशन या क्लैरिटेक्स सिरप के बारे में रिव्यू दूंगी कि बेसिकली ये सिरप कौन से मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, क्या इसके यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या इसको लेने का प्रोसेस है। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वालों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। थैंक यू सो मच। बात करते हैं क्लैरिटेक्स सस्पेंशन के बारे में। क्लैरिटेक्स सस्पेंशन जो है ये तकरीबन 125 mg पर 5 ml में दस्तयाब होता है और नाउ डेज़ में जो इसकी प्राइस चल रही है वो तकरीबन 375 है या होप्सो के इससे भी ज़्यादा हो। तो बेसिकली ये सिरप जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये गेट फार्मा की प्रोडक्शन है। इसका जो सॉलिड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है वो क्लैरिथ्रोमाइसिन है। क्लैरिटेक्स सिरप इज़ एन एंटीबायोटिक कंटेनिंग क्लैरिथ्रोमाइसिन। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरिया से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं लिटिल किड्स में या बच्चों में, तो ये उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लैरिथ्रोमाइसिन विच इज़ एन एंटीबायोटिक दैट इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। अब कौन से ऐसे इन्फेक्शंस हैं तो उसके बारे में करते हैं बात। सबसे पहला जो बच्चों में इन्फेक्शन आ जाता है वो है निमोनिया का इन्फेक्शन। निमोनिया ये एक ऐसी कंडीशंस है जिसमें कि बच्चा जो है वो ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। चेस्ट उसकी इन्फेक्टेड होती है, चेस्ट की बैक साइड इन्फेक्टेड होती है, उसको पेन हो रहा होता है। तो इसमें जो बच्चे का टोटल लंग्स का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा डैमेज हो रहा होता है। तो उस कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। सेम इसी तरह अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, यानी कि सांस लेने वाले जो सैक्स हैं इनसाइड द लंग्स, फेफड़ों के जो सैक्स हैं उसमें अगर इन्फेक्शन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी ये सिरप बेस्ट है। अगर आप समझते हैं कि स्किन इन्फेक्शन है बच्चे को तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्किन इन्फेक्शन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली होती बैक्टीरिया की वजह से ही है। लेकिन उसमें ये होता है कि छोटे छोटे दाने या रैश की कंडीशन हो जाती है जिसमें साथ फीवर भी होता है या बुखार भी होता है। तो उस कंडीशन में ये सिरप ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इस कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ईयर इन्फेक्शन है, यानी कि कान का इन्फेक्शन है या कान की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज है या एक्सक्रीशन हो रही है इनसाइड द ईयर या पस आ रही है कान में से, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बच्चों में जो है वो गले का इन्फेक्शन है या थ्रोट इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है विद द चेंज ऑफ योर एनवायरनमेंट, यानी अगर मौसम चेंज हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी बैक्टीरिया की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो फूड पाइप में भी अगर इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ में इन्फेक्शन है तब भी आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्लू है, कफ़ है या रनी नोज़ है या आँखों में से पानी आ रहा है या छींकों की कंडीशन है या एलर्जिकल कंडीशन है ड्यू टू बैक्टीरिया, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि आपने जो है वो डेली 1 टेबल स्पून जो है वो बच्चे को देना है आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद। अगर आप समझते हैं कि सवेयर कंडीशन है या बीमारी की नौयत ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है बीमारी पे। अगर बीमारी की नौयत ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप 2 टाइम इसका यूज़ करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है जो कि रिलीफ देती है। तो 1 टाइम इसका यूज़ बेस्ट है। अगर सवेयर कंडीशन है तो आप इसको 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। ये थे ओवरऑल इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स में ज़्यादातर ये देखा है कि मैदा डिस्टर्ब होता है, उसके अलावा वर्टिगो की कंडीशन होती है, यानी कि सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, पैरालिसिस की कंडीशन होती है, नाज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन हो जाती है, डायरिया होता है, ग्लोसाइटिस होता है, स्टोमेटाइटिस होता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और अब ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी किसी मेडिकेशन में हैं तो वो इसको यूज़ करने से पहले लाजमन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर किसी बच्चे को फ़िज़िकली कोई मसला
आए तब भी कंसल्ट करें। वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब